नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कौर गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने दिख रही है मैनेजमेंट अकाउंट और ये केजी पब्लिकेशन बुक से है और चैप्टर चल रहा है 4th रेशियो एनालिसिस और क्वेश्चन नंबर चलेगा 9। श्रुति पढ़ो। Current liabilities are rupees 3 lakh. Current ratio is 3:1 and quick ratio is 1:1. Calculate the value of stock in trade. B option. एक मिनट रुको जरा, इसमें 4 ऑप्शन है, बस 4 बार पार्ट दे रखे हैं, ABCD चारों सॉल्व करने हैं। तो हमने पढ़ लिया करंट लायबिलिटी है इसमें और करंट रेशियो दे रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर आराम से पढ़ते रहिएगा। पहले हम फर्स्ट करेंगे, सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे, तो उसी यहाँ से पढ़ते रहते हैं। पहले फर्स्ट करते हैं और फिर सेकंड पढ़ाएंगे बाद में, जब फर्स्ट कर लेंगे। हाँ, तो अभी हमने फर्स्ट पढ़ा ना। ऑप्शन नहीं है, ये चारों पार्ट है ना। तुम्हारे डी नहीं है? ऐसे कैसे कम कर दिया? दिखाना। कौन सा वाला छोड़ दिया? नहीं, वो तो पुरानी भी नहीं है। कंपनी वाला है, कंपनी टर्नओवर 5 टाइम्स नहीं है, मतलब सी नहीं है। कंपनी 5 टाइम्स वाला है तो फिर ये और करंट रेशियो वाला भी है। ये 2 बार दे रखा ना इसमें। चलो अभी देख लेते हैं। अभी आप फोटो खींच लेना, चाहो तो फोटो खींच लो इसकी। अरे डी वाला उसमें लिख तो रखा, डी ऑप्शन कोई उसमें तो लिखा है कैलकुलेट द करंट रेशियो एंड वर्क रेशियो। हाँ तो डी है बस, इसके पास 3 है हिंदी वाली बुक में। चलो शुरू करते हैं अभी। कोई बात नहीं, फर्स्ट देखो बेटा, है ना। तो 9th क्वेश्चन है हमारे पास, इसका ए पार्ट। ए वाले में लिखा है करंट लायबिलिटी, क्या दे रखा है? CL इक्वल्स टू 3 लाख, ठीक है। और फिर बोला उसने करंट रेशियो मतलब CR बोलते हैं 3:1, और फिर है क्विक रेशियो QR बोल दो या फिर LR बोल दो, लिक्विड रेशियो एक ही बात है, 1:1। और पूछा गया स्टॉक, पूछा है स्टॉक की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आते ही आते हैं। अगर इसमें करंट लायबिलिटी नहीं पता होती, कुछ और पता होता, तो करंट लायबिलिटी X मान के सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें पता है तो कोई बात नहीं। आप यहाँ पे CR लिखो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी फॉर्मूला होता है, CR है 3/1 हो जाएगा। करंट एसेट्स नहीं पता लेकिन करंट लायबिलिटी पता है, कितना है? 3 लाख। हाँ, क्रॉस हो जाएगा। तो करंट एसेट्स हो जाएगा 3 × 3 लाख, यानी कि आपका हो गया 9 लाख। इतना क्लियर है? ठीक है, ये हमने कर दिया। इसके बाद हमारे पास क्विक एसेट्स है, क्विक रेशियो दे रखा ना, QR। तो क्विक रेशियो का होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो 1:1 था तो 1/1 हो गया। क्विक एसेट्स नहीं पता तो ऐसे लिख दो, करंट लायबिलिटी पता है 3 लाख है, कितनी है? 3 लाख। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, QA आ गया हमारे पास 1 × 3 यानी कि 3 लाख। मैं दिखा रहा हूँ बस इसे लिखने के, वरना नॉर्मल 3 लाख लिख सकते थे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ऐसा होता है, तुमने एक फॉर्मूला देखा होगा, क्विक एसेट्स अगर निकालनी होती है तो करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस करते हैं और प्रीपेड माइनस करते हैं, है ना। प्रीपेड माइनस करते हैं, प्रीपेड तो हमारे क्वेश्चन में है नहीं तो प्रीपेड हटा दिया। तो अब फॉर्मूला क्या रह गया? ये वाला क्विक एसेट्स इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। इसको ही ऐसे लिख सकते हैं हम, स्टॉक इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। ये तो चला गया, ये तो चला गया, है ना, इस तरीके से। तो स्टॉक निकालना था हमें, करंट एसेट्स कितना है हमारे पास, कहाँ गया 9 लाख, और ये कितना है 6 लाख आ जाएगा। तो कितना आ गया? आंसर चेक करो एक बार, स्टॉक का 6 लाख आ रहा है, ठीक है। ये हमारा हो गया काम, ठीक है। मैं इसको बता देता हूँ कि 4 पार्ट करने हैं ना, तो अभी जगह चाहिए। तुम फोटो खींच लिया इसका, दिखा देना इनको बुक पड़ोस में। तो अतुल, हाँ, बी पॉइंट पढ़ो। बी पॉइंट क्या लिखा है? A company's stock turnover is 5 times. Stock at the end is more rupees 5,000 more than that at the beginning. Sales is 2 lakh. Rate of gross profit is 25% on cost. To calculate the value of closing stock. हाँ, तो हम कह सकते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है
स्टॉक एट द एंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है 5000 किससे है, बिगिनिंग से, कोई बात नहीं। सेल्स गिवन है हमें 2 लाख और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट किस पे दे रखा है, कॉस्ट पे दे रखा है, ठीक है, और सेल्स हमें मालूम है और क्लोजिंग स्टॉक हमें चाहिए, चलो वो भी निकाल लेंगे। ये थोड़े से टिपिकल वाले उसमें केस में आ गए हम लोग, बी पॉइंट है ना। अब यहाँ देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है ना, तो जो हमें दे रखा है वो लिख देते हैं यहाँ साइड में। स्टॉक टर्नओवर को मैं लिखूँ STR, कितना टाइम है, ITR तो होता है स्टॉक टर्न। हाँ हाँ वही होता है, मैं स्टॉक टर्नओवर है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बात तो एक ही चीज है, बस नाम दो है। तो कितना है 5 टाइम्स, ठीक है 5 टाइम्स हो गया। उसके बाद हमें दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक कितना है, इसे तो पढ़ते ही रख लो याद रख लो। स्टॉक एट द एंड 5000 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 5000 ज्यादा, किससे, ओपनिंग से, कोई बात नहीं। सेल्स कितनी गिवन है, सेल्स में गिवन है 2 लाख रुपए, ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, हाँ तो GP ऑन सेल बोला, क्या बोला या कॉस्ट बोला, ऑन कॉस्ट, GP ऑन कॉस्ट कितना है 25%। अब तुम सोचो GP ऑन कॉस्ट है 25% और हमें सेल पता है। अगर जिसको नहीं पता तो फर्स्ट वीडियो के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन वाली वीडियो में फॉर्मूले दिखाए गए हैं, उस वीडियो में देखो लास्ट पेज पे जो 3 फॉर्मूले दिखाए गए हैं उस पे जाके देखना कौन सा मैच कर रहा है। GP ऑन कॉस्ट बोला गया है और हमें सेल पता है, शायद 25% अपॉन 100 प्लस 25 प्लस वाला फॉर्मूला देखो जरा, अगर दिख रहा होगा आपको, जहाँ फॉर्मूले लिखवाए थे अपने, देखे श्रुति अपने लिख रखे फॉर्मूले, ठीक है तुम लिखा तो कौन सा वाला होता है, 3 फॉर्मूले हैं वहाँ पे, तो उसमें से 1 2 3 में से कौन सा लगेगा, हमें कॉस्ट GP ऑन कॉस्ट बोला है और सेल हमें पता है, थर्ड वाला लगेगा जहाँ तक है, चेक करो क्या रहेगा, फॉर्मूला क्या है, सेल्स इनटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंट। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद ना हो फिर क्या करोगे, अभी तुमने देख लिया, अगर फॉर्मूला याद ना हो तो GP कैसे निकालोगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, जो पता है वो क्या है, सेल, लिख दिया, सेल पता है, इनटू परसेंटेज कितना है 25। अब मुझे पता है मैं अगर 100 लिखूंगा, GP ऑन कॉस्ट बोला, मैं 100 लिखूंगा, अगर हमने कॉस्ट 100 मान ली है और ये क्या है, सेल है, भाई कॉस्ट से तो ज्यादा होती है सेल, तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। GP ऑन कॉस्ट बोला है और सेल पता है, तो सेल तो ज्यादा होती है कॉस्ट से, तो मुझे प्लस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कितना परसेंट, अगर हमें ये हमारे सेल पे बोला था कॉस्ट पता होती तो माइनस वाला लगा लेते, उल्टा कर देते, ठीक है। अब यहाँ देखो सॉल्व करके ये क्या रहेगा आपका, 2 लाख इंटू 25 अपॉन 125, काट पीट के 5 से काटेंगे 40,000 आ गया। अब मैं जो चाहूँ तो COGS निकाल सकता हूँ, सेल माइनस GP करके, है ना, तो सेल थी 2 लाख, माइनस किया 40,000, 160 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बताओ सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, बोलो तब इसमें क्लोजिंग स्टॉक में ये वाला फॉर्मूला है जिसमें लिखा है एवरेज स्टॉक प्लस 1 अपॉन, ये वाला लगाना चाहूंगा, लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं ना उन्हें एक्स मान के सॉल्व करने की आदत ज्यादा होगी, मैं ये भी करा दूंगा वो भी करा दूंगा, शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है, हम आ रहे हैं इसमें। COGS दे रखा है ना, और एवरेज स्टॉक हमें टाइम्स दे रखा है, तो हम एवरेज स्टॉक पे पहुंच जाएंगे। ITR का फॉर्मूला जो होता है वो COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, हाँ एवरेज स्टॉक ये होता है ना। एक सेकंड वीडियो पॉज करें। तो बेटा ये हम यहाँ तक पहुँच गए ITR फॉर्मूले तक। तो ITR का फॉर्मूला था वो 5 टाइम्स दे रखा है, COGS हमारा 1,60,000 आ चुका है, और एवरेज स्टॉक निकालना है, तो AS लिख दूँ मैं, एवरेज स्टॉक शॉर्ट फॉर्म थोड़ा, तो इस पर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू 1,60,000 डिवाइड बाय 5, तो 32,000 के आसपास आएगा, कितना आएगा, ठीक है इतना आ गया, ठीक।
जब भी ये लाइन बोलते हैं कि आपका अच्छा वो 5 है, मैं एस समझा था। कौन सा वाला ये मेरा है 5 और एस एक जैसे ही हो जाता है, हिसाब बताओ। ठीक है 5 टाइम्स। अब देखो इसमें बोला था ये कौन सा पॉइंट था, हाँ वो वाला कि क्लोजिंग स्टॉक मोर देन है और एवरेज स्टॉक पता हो। हमारा जो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला है वो क्या था बताना। हाँ। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। नहीं 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 एवरेज स्टॉक पहले ऐसा होगा, क्लोजिंग स्टॉक इक्वल्स टू एवरेज स्टॉक प्लस 1/2 ऑफ इंक्रीज ऑफ इंक्रीज। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है जो शॉर्टकट है, चल जाता है। तो कभी भी क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा हो उस केस में लगाना है। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, हमें क्या पता है एवरेज स्टॉक। तो भैया जब हमें यही नहीं पता क्लोजिंग स्टॉक क्या था, हमें कैसे पता लगेगा वो ज्यादा है कम? नहीं लिखा ना ज़्यादा है क्लोजिंग स्टॉक, उसमें देखो लिखा स्टॉक एट द एंड मोर देन 5000, नहीं लिखा नहीं देन। भैया। अच्छा ये स्टार्टिंग वाला हाँ, हाँ। then is 5,000। बिल्कुल बिल्कुल, इससे मालूम पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक का ज़्यादा होगा और ओपनिंग स्टॉक कम होगा 5000 से। तब लगाना है वाला। हाँ, तो 1/2 ऑफ क्या करूंगा, 1/2 ऑफ इंक्रीज कितना था, 5000 ज़्यादा था ना। ठीक है, तो 5 का आधा कितना होता है 2.5। तो अब क्या कर सकते हैं, 32,000 प्लस 2,500, तो ये हो गया आपका 34,500 हो गया। अगर ये क्लोजिंग है तो ओपनिंग तो उससे 5000 कम होगा। तो ओपनिंग स्टॉक कैसे निकाल सकते हैं, अगर पूछा तो नहीं लेकिन हमें फिर भी पता होना चाहिए कैसे निकल सकता है। ओपनिंग स्टॉक 34,500 माइनस 5,000, तो ये 29,500 आ गया। ये देखो मानो अगर इसमें बताया नहीं होता कि हमारे लिखा होता है स्टॉक एट द एंड इज डिक्रीजिंग 5,000, फिर कैसे करते हैं? फिर उल्टा होता, फिर ये लगता ही नहीं फॉर्मूला, ये सिर्फ इंक्रीज वाले में लग सकता है। ये शॉर्टकट मैं कह रहा हूँ, शॉर्टकट हर जगह नहीं लगता। तो ये तो तरीका ऐसा हो गया। अगर हमें बिल्कुल नॉर्मल करना हो फॉर्मूले वाइज मैथमेटिकल टाइप से, तो मैं थोड़ा जगह सॉरी, तो मैं साइड में करूँगा। देखो कैसे, मुझे बताया गया क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है कितना, 5,000 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, बिगिनिंग वाले मतलब ओपनिंग स्टॉक से। तो यहाँ पे लिखते हैं लेट ओपनिंग, यानी OS लिख दूं, ओपनिंग स्टॉक। शॉर्ट फॉर्म बच्चे कहेंगे ज़्यादा ही शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो। ओपनिंग स्टॉक कितना मान लिया हमने, X। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, X प्लस 5,000। भाई उसने कहा जो ओपनिंग है उससे 5,000 ज़्यादा है, तो ओपनिंग कितना था X, तो X से कितना ज़्यादा है 5,000, ऐसे करना पड़ेगा। अगर बोले कम है तो X माइनस 5,000। तो यहाँ तो मैथमेटिकल टाइप से हो गया। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग, प्लस लगा रहा हूँ नीचे, प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। इस तरीके से अपना कर सकते हो। एवरेज स्टॉक आपको 32,000 है और ये आपका है ओपनिंग X, क्लोजिंग कितना था X प्लस 5,000 अपॉन 2, 32,000 2X प्लस 5,000 अपॉन 2। तो ये तो ऐसे क्रॉस से हो जाएगा 64,000, ये 2X और ये 5,000 इधर चला जाएगा, तो मैं ऐसे ले जाता हूँ इधर 5,000, ये बचा 2X। अब ये कितना आएगा, 59 आएगा ना। हाँ 59 आएगा और ये 2X, X की वैल्यू कितनी आ गई 59,000 डिवाइड बाय 2, तो ये होगा 20 कितना है, देखो यार डिवाइड करो, 29,500। आ गया। X की वैल्यू यानी ओपनिंग स्टॉक था ना, ओपनिंग स्टॉक आ गया 29,500। ये कितना हो जाएगा 29,500 प्लस 5,000। तो ये तो मैथमेटिकल है प्योर, सही से अच्छा वाला। ठीक है, ये शॉर्टकट है, इसका इस्तेमाल करो। ये हर जगह काम आएगा, हर जगह काम आएगा। तो आप इसको करो, इसको इग्नोर करो या तो मिटा दो, बताओ। इस पे मैं करता हूँ सर्कल कि इसका उपयोग जब करें जब आपके पास बहुत कम टाइम हो और श्योर पता हो कि इंक्रीज वाला फॉर्मूला हो, क्लोजिंग स्टॉक इतना ज़्यादा बताया गया हो। और इंक्रीज वो तो दोनों में लग जाएगा, वो तो हर जगह भाई यूनिवर्सल है। तो ये वाला हो गया सेकंड।
वीडियो बड़ी बनेगी, देख लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ी मेहनत करना देखने में। सॉरी, दवाई ले ली फिर भी ऐसी हो रहा है। अब जगह कम है, एक ही पार्ट आ पाएगा, तो सी पार्ट और करते हैं। सी पार्ट पढ़ना भाई। A company stock turnover is 5 times. ये काफी हद तक सेम है, आगे Stock at the end is 5,000 more than that are beginning. चलो ये भी सीख है। वही है। Sales all credits are 2 lakh. Rate of gross profit on cost is 1/4. Current liabilities 60,000. सही चलो, हाँ, current liabilities 60,000. Quick ratio है 0.75. Calculate the current assets. कैलकुलेट द करंट Assets. एसेट्स। अब करंट एसेट्स निकालनी है, काफी तक सेम है। ये करना चाहते हैं, क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बना दिया। अब मैं अलग अलग तरीके से देखो बेटा, आपने नोट डाउन कर रखा है फिलहाल? नहीं, अभी नहीं कर रहा। कर ले, पॉज कर ले। पॉज कर रहा हूँ वीडियो, आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसे रफ करता हूँ। तो वो तीसरा सी पार्ट कराने के लिए मुझे यहाँ पे रफ करना पड़ेगा, जगह की जरूरत है, लेकिन लगभग ऐसा ही होगा, बीच जैसा है ना, लेकिन नया चीज है तो फिर हम करवाएंगे। नाइन्थ का सी पार्ट, ठीक है। अब हमारे पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना दे रखा था? 5 टाइम्स। STR वही 5 टाइम्स दे रखा है, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक्स वही सेम टू सेम बोल रखा है। सेल हमें गिवन है 2 लाख। सॉरी, सेल्स हमें गिवन है 2 लाख, टर्नओवर वही सेल, ठीक है। और हमें दे रखा रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना परसेंट, क्या बोला? 1/4, लेकिन ऑन कॉस्ट बोला है ना, ठीक है। GP ऑन कॉस्ट क्या बोला? 1/4। अगर इसे परसेंटेज बनाना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 25% हो जाएगा, है ना। ऐसे काट पीट के भाई किसी चीज़ की परसेंटेज बनानी तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर वो आ जाती है, तो ये 25% आ गया। सेम वैसी कंडीशन आ गई। फिर हमें साथ में दे रखा करंट लायबिलिटी कितनी है? 60,000। और क्विक रेशियो दे रखा है 0.75। ये रेशियो 1 माना जाता है पूरा, हाँ। और करंट एसेट्स निकालनी है, क्या निकालनी है? करंट एसेट्स। तो लेकिन पहले तो स्टॉक निकालो, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ये सब निकालो, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अब आता है हमारे पास हिसाब किताब। STR वाला फॉर्मूला लगाएंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। लेकिन हमें COGS नहीं पता, तो COGS नहीं पता तो क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पहले सेल का, वही फॉर्मूला जो पीछे लगाया था कि 2 लाख की सेल पता है, प्रॉफिट 25% है लेकिन कॉस्ट पे है, तो ये तो सेल है, तो 100 प्लस 25% सेम टू सेम प्लस हो जाएगा, तो 40,000 आएगा। और फिर 2 लाख में से माइनस कर दो 40, 160, और ये हो जाएगा हमारा COGS। अब यहाँ पे COGS 160 आ गया, नीचे करते हैं। ये हमारा 5 टाइम्स था, ये 160 था, और ये हमारा कितना है? एवरेज स्टॉक हमें निकालना है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू 160 डिवाइड बाय 5, यानी कि 32,000। सेम वही कहानी है, आंसर भी का लगभग सेम ही आएगा। तो यहाँ नॉर्मल करते हैं, शॉर्टकट से ना करके, वही ओपनिंग स्टॉक लेट करके कि ओपनिंग स्टॉक X मानेंगे, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 5,000 ज़्यादा था ना, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं लेट ओपनिंग स्टॉक क्या माना? X, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? X प्लस 5,000, ठीक।
और एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो ये हमारा कितना था, 32,000 था। ये कितना है ओपनिंग स्टॉक x, ये है x प्लस 5,000 और ये 2। तो सेम कहानी आने वाली है, तो थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। 32,000 प्लस 2x इक्वल्स टू है ना 2x प्लस 5,000 अपॉन 2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, लेकिन लगभग लोग कितना आया था इसका 29,500 आया था ना। चलो फिर इसमें 64 तो ये हो गया, -5 कर देते हैं इसी में, शॉर्ट में निपटाना है। 2x ठीक, तो x की वैल्यू हो जाएगी 59 डिवाइड बाय 2, 29,500। अगर ये आपका ओपनिंग है, x की वैल्यू ओपनिंग मानी थी ना, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 29,500 प्लस 5,000, क्योंकि जब 5,000 ज़्यादा थे 34,500 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी QR की। QR मतलब क्विक रेशो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये 0.75 था अपॉन 1, और ये हमें पता नहीं क्विक एसेट्स, लेकिन करंट लायबिलिटी बता रखी है 60,000। ठीक है, ऐसे से करेंगे तो क्विक एसेट्स 0.75 मल्टीप्लाई 60,000, बताओ कितना आएगा, करीबन 45,000 के आसपास आएगा। चेक करो एक बार। आ गया हमारे पास। हमसे पूछिए करंट एसेट, क्या पूछिए, ये कर दूं, चलो यहाँ कर दो। करंट एसेट्स इक्वल्स टू क्विक एसेट्स प्लस स्टॉक कर दूंगा तो आ जाएगी हमारी करंट एसेट्स। क्विक एसेट्स कितनी थी 45,000, स्टॉक वो भी कौन सा लेना, क्लोजिंग वाला, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की बैलेंस शीट में आता है, उसी का यूज करते हैं हम। तो 34,500 क्या आएगा 79,500 आंसर दे रखा है। ठीक है, ये हमारा C पॉइंट हो गया। थका दिया यार। अभी तो एक D और है। प्रायोरिटी बेटा नोट डाउन करो, जो वीडियो देख रहे हैं पॉज करके नोट डाउन कर लें। और ये अगला वाला कितना पढ़ के देखें यार, टाइम ना ले तो यहीं कर दें इतनी जगह में। D वाला पढ़ना बेटा अतुल। Calculate the current ratio and quick ratio from the information given below. वर्किंग कैपिटल है 60,000, टोटल डेट्स है 1,30,000, लॉन्ग टर्म है 1,00,000, और स्टॉक है 25 और प्रीपेड एक्सपेंसेस है 5। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसी एरिया में ये सॉल्व हो जाए। D वाला पॉइंट है ना, जितना बचा है हमारे पास एरिया D। हमारे पास वर्किंग कैपिटल पता है, टोटल डेब्ट पता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट पता है, स्टॉक पता है और प्रीपेड एक्सपेंस पता है। काफ़ी चीज़ें पता है। निकालना क्या क्या है, करंट रेशो, क्विक रेशो। तो पहले इनके हिसाब से देखो, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी चाहिए होती है, जो कि कैसे आएगी अब देखो यहाँ पे। सॉरी, तो टोटल डेब्ट मतलब होता है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। टोटल डेब्ट का मतलब क्या, समझ लो बेटा, टोटल डेब्ट का मतलब होता है कि दोनों तरह के डेब्ट जुड़े हुए हैं, उधार, शॉर्ट टर्म वाले भी लॉन्ग टर्म वाले भी। तो इसमें लॉन्ग टर्म वाला माइनस करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर मुझे करंट लायबिलिटी निकालना है, मैं सीधे, मैं वैल्यू नहीं लिख रहा, जगह कम है, जो मैं क्वेश्चन में दे रखी थी सीधे से आंसर निकालना चाहूँगा। करंट लायबिलिटी निकालना है तो टोटल डेब्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट माइनस कर दूंगा तो 30,000 आएगा। देखो ये कितना था, 1,30,000, वो 1,00,000 1,00,000 है, तो कितना आ गया 30,000। करंट लायबिलिटी पता चल गई। अब करंट एसेट्स निकालनी है ना। करंट एसेट्स कैसे निकालोगे, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट। वर्किंग कैपिटल कितने दे रखी है 60,000। करंट एसेट्स हमें नहीं पता, निकालना है। करंट लायबिलिटी दे रखी है कितनी 30,000। तो ये माइनस वाला तो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 30 इक्वल्स टू करंट
तो करंट एसेट्स होगी हमारी 90,000। करंट एसेट्स आ गई। अब हम निकाल सकते हैं करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। 90,000 डिवाइड बाय, काट दो, 3:1। क्लियर है। अब क्विक एसेट्स, भाई क्विक रेशो चाहिए। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स कैसे आती हैं? जब करंट एसेट्स में से स्टॉक माइनस कर दो, माइनस प्रीपेड। एसेट्स तो दे रखे हैं 45,000 आपने जो लिखी है। वो तो पिछला पार्ट था, प्रीपेड एक्सपेंस है ना। करंट एसेट्स थी हमारी, कहाँ गई 90,000। 90,000 में स्टॉक की वैल्यू देखो कितनी है, 25, और प्रीपेड 5,000। तो 30,000 माइनस किया तो कितना आएगा, 60,000 आएगा। ठीक है, अब इसमें रख दो, क्विक एसेट्स 60,000 है और करंट लायबिलिटी 30,000 थी। काट पीट के क्या आएगा, 2:1 आंसर। और ये भी आंसर, थोड़ा ये ना लिख दो भाई, बहुत मेहनत करवा दी इसमें। 26 मिनट वीडियो हुई है 26 मिनट की, वो भी काट पीट कर पॉज वॉज करके देख लेना, पुरानी कहीं स्किप करके देख लो, डाउनलोड करके मत देखना। हाँ बहुत मेहनत लगी है, और शेयर वेयर कर देना बच्चों। बहुत डेटा खर्च होता है इसमें अपलोडिंग में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आज हमने कितने क्वेश्चन भाई बहुत कम किए। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं। सब्सक्राइब करवाना है दोस्तों से।